brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राम राम नमस्कार, आप हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। 34 साल की सर्विस में 57 ट्रांसफर, इस दौरान 8 पोस्ट ऐसी जिनमें एक महीना भी काम नहीं कर पाए। जी हां, ये सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये हरियाणा के सबसे चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका की बात हो रही है। लेकिन आज से अशोक खेमका पूर्व IAS के तौर पर जाने जाने वाले हैं, क्योंकि आज ये रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे अशोक खेमका का जन्मदिन भी इसी तारीख को पड़ता है, यानी रिटायर होने की तारीख और जन्म की तारीख एक ही है। फिलहाल अशोक खेमका हरियाणा परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी ACS है। पिछले साल दिसंबर में 10 साल बाद परिवहन विभाग में अशोक खेमका लौटे थे, यानी अशोक खेमका को इनकी रिटायरमेंट से 5 महीने पहले आखिरी तबादला दिया गया था। इससे पहले साल 2014 में जब ये परिवहन आयुक्त के रूप में तैनात रहे थे, तब इन्होंने बड़े वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। तो इनके इस फैसले के खिलाफ ट्रक चालकों की एक लंबी हड़ताल हुई थी। 1991 बैच के IAS अधिकारी अशोक खेमका को इनकी ईमानदारी, इनके साहसी फैसलों के लिए जाना जाता है। अशोक खेमका की विदाई के लिए चंडीगढ़ में बुधवार की शाम को एक समारोह रखा गया है और ये समारोह IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने रखा है। इस बारे में एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर अमित के अग्रवाल ने एक मैसेज भी जारी किया है। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील को रद्द करने के बाद अशोक खेमका राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए थे। इन्होंने कांग्रेस की लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी और DLF के बीच साल 2012 में गुरुग्राम के मानेसर शेखोपुर में 3.5 एकड़ जमीन के सौदे के म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। रॉबर्ट वाड्रा और DLF के बीच ये सौदा फरवरी 2008 में हुआ था। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम के मानेसर शेखोपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से करीब 7.5 करोड़ रुपए में करीब 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस प्लॉट का म्यूटेशन अगले ही दिन स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के पक्ष में कर दिया गया और 24 घंटे के भीतर जमीन का मालिकाना हक रॉबर्ट वाड्रा को ट्रांसफर कर दिया गया। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और सूबे के मुखिया थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार प्रसार के दौरान इस लैंड डील का मुद्दा उठाया और इसी के बाद ये मुद्दा जोर शोर से देश भर में छाया रहा। करीब 12 साल बीतने के बाद भी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अशोक खेमका ने पिछले साल ये सवाल उठाया था कि इस मामले की जांच इतनी धीमी क्यों चल रही है। हालांकि 15 अप्रैल 2025 को इस मामले में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के समक्ष पेश हुए थे। अपने तेज तर्रार और बेखौफ रवैये के चलते ब्यूरोक्रेसी में चर्चित हुए अशोक खेमका का जन्म भारत के पूर्वोत्तर राज्य बंगाल की राजधानी कोलकाता में 30 अप्रैल 1965 को हुआ। मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखने वाले अशोक खेमका के पिता शंकरलाल खेमका एक जूट मिल में क्लर्क थे। साल 1988 में इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT से कंप्यूटर साइंस में BTech की डिग्री हासिल की और इसके बाद टाटा मूलभूत संस्थान यानी TIFR मुंबई से कंप्यूटर साइंस में PhD की पढ़ाई की। 1990 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की सिविल सर्विसेज परीक्षा की और फिर 1991 बैच के IAS अधिकारी बने और इन्हें हरियाणा कैडर उस समय अलॉट किया गया। आपको बता दें, पिछले साल अशोक खेमका ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सतर्कता विभाग में तैनात होने की पेशकश की थी। इन्होंने लिखा था कि मैं सेवा के अंत में भ्रष्टाचार के खिलाफ असली लड़ाई लड़ने का वादा करता हूं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। अपने पूरे करियर में अशोक खेमका का औसतन हर 6 महीने में तबादला हुआ है। इन्होंने कई बार लो प्रोफाइल विभागों में भी काम किया है, लेकिन ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का इन्होंने खूब पालन किया। सोशल मीडिया पर इन्हें ईमानदारी के प्रतीक का तमगा हासिल है। नौकरी के अंतिम समय में इनकी दिली तमन्ना तो पूरी नहीं हो पाई और इनका विजिलेंस विभाग में काम करने का सपना ही रह गया। अब इनके विदाई समारोह पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि नौकरी में रहते हुए बहुत खूब बोलने वाले अशोक खेमका रिटायर होने के बाद किस मुद्दे पर अपनी खामोशी तोड़ेंगे। ये कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर इनका क्या प्लान है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। बहरहाल जो भी होगा वो आप तमाम दर्शकों तक साझा करते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।